गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी को। और आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोगों का जो टारगेट है जून 2023 में जो एग्जाम होने वाला है नेट का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 10 को आज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग का यूनिट 10 का बी पार्ट चल रहा है। यूनिट 10 का बी पार्ट चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने काफी ढेर सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था। और आपको एक नोटिस या एक और भी जानकारी या एक और भी न्यूज दे सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है 51 या तो जून में एग्जाम इसका होने वाला है या अक्टूबर में इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब बहुत जल्दी ही इसके एग्जाम आपके आपको बहुत जल्दी इसके बारे में पता चलेगा कि आपका एडवर्टाइजमेंट जो 51 है, जिन लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल किया हुआ है, उनका जो है एग्जाम या तो जून में होने वाला है या फिर अक्टूबर में। दो संभावित है कि जिसमें भी हो जाए, लेकिन ये है कि अपनी तैयारी हम लोग बेहतर कर रखें, तैयार रहें। कभी भी गवर्नमेंट जो है एग्जाम करा सकती है। और उसके साथ ही आपका एनडीए यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो जून में, एक्सपेक्टेड जून में है, लेकिन जून के लास्ट में जाएगा, जून के जुलाई में जाएगा, ये भी संभावित है। लेकिन उससे पहले जो भी सिलेबस हम लोग का कंप्लीट करना है, उस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पर यूनिट 1 से लेके हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक बार 10, लेकिन मैं पीछे चल रहा हूँ। यूनिट 10 को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में सेरेब्रल पल्सी पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था? सेरेब्रल पल्सी। सेरेब्रल पल्सी, ठीक। सेरेब्रल पल्सी हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें इसके हम लोगों ने टाइप्स को पढ़े थे। इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या तरीका होता है, मैंने पूरी पूरी की पूरी चीजें बताई थी। इसके टाइप्स की बात करेंगे तो पिछले क्लास में हम लोग कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, स्पेसिफिक के बाद फिर हम लोगों ने दूसरा कौन सा था? एथेटोइड था आपका। ठीक है, दूसरा आपका एथेटोइड है। ठीक, फिर तीसरा जो पार्ट, पार्ट नंबर 1 2, इसको एथेटोइड को हम लोग डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेटोइड को अगर हम लोग जाएंगे, एथेटोइड को डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं। इसको कभी कभी ये भी आता है, इसको भी ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, सेरेब्रल पल्सी को बोलते हैं। फिर इसके बाद और मैंने जो आपको बताया था उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है ना, उसको भी। फिर टेक्स्टिक है आपका, ठीक। अटैक्सिक है आपका नंबर 3, अटैक्सिक है। फिर इसके बाद आपका मिक्स्ड कॉजेज आता है, ठीक। मिक्स्ड कॉजेज आता है। कॉजेज आता है, ये 4 हो गए। फिर इसके बाद मैंने दो और बताए थे। दो और कौन से बताए थे? एक जन्म के पहले और जन्म के बाद, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। प्री नटल होता है और दूसरा पोस्ट नटल होता है। पोस्ट नटल होता है। तो इतने चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले वाली क्लास में, इसके टाइप्स को। इसके साथ हम लोगों ने स्पेस्टिक वाले को, स्पॉस्टिक सेरेब्रल पल्सी जो होता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसमें हम लोगों ने बताया था यह एक सामान्य प्रकार का होता है। इसमें मांसपेशियां काफी टाइट हो जाती है, काफी ज्यादा अकड़ी 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 होती है। मैंने बताया ना, जो जैसे मान लो कोई जिम करके आ रहा तो उसके हाथ जो है ऐसे नॉर्मल होना, ऐसे ही होता रहेगा। तो वो क्या है? स्पेस्टिक सेरेब्रल पल्सी के अंतर्गत आते हैं, जिनकी जो है मांसपेशियां एकदम अकड़ी रहती हैं। क्लियर है पॉइंट? अब इसी को मैंने एग्जाम में बताया था, इसी को पिरामिडल भी कहते हैं। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि इन सब में से किसको पिरामिडल के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट करिएगा आप। इसको हम लोग नोट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? पिरामिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिडल।
ठीक, पिरामिडल बोलते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा कि जब कभी ये नाम पूछेगा कि पिरामिडल जो है इन सब में से किसको बोलते हैं, ये स्पास्टिक है आपका। ठीक, स्पास्टिक सेरेब्रल पल्सी को हम लोग पिरामिडल सेरेब्रल पल्सी भी बोलते हैं। ठीक, ये लोगों में कितने परसेंट में पाया जाता है, ये जो है सेरेब्रल पल्सी का सबसे नॉर्मल सामान्य होता है जो कि सब लोगों में पाया जाता है, और इसकी मात्रा जो है 70 से 80% लोगों में संभावना होती है। 70 से 80% लोगों में ये मामले मुख्य रूप से देखे जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका इसमें एक आ गया हाइपरटोनिया। इसका ये होता है कि इसमें कभी कभी किसी जिसको ये बीमारी रहती है स्पास्टिक वाली, SCP जो होती है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या, SCP बोलते हैं। ठीक, SCP बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि उसको अचानक से झटका आने लगता है, जब अचानक से झटका आता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिया। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिया। इसको नोट करिएगा, हाइपरटोनिया। जोरदार के झटके आते हैं ना, जोर झटके झटके आते हैं, ठीक है, झटकेदार, इसको लिख लेंगे। ठीक, ये उस दिन मैंने पूरा का पूरा बताया था आपको ना कि झटकेदार, इसमें क्या होता है कि ये पिरामिडल के आकार का होता है, इसको जो पिरामिडल भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, मांसपेशियों को जो है इसको ये जो है मांसपेशियों में अकड़न पैदा कर देता है, अकड़न होने के कारण इसको पिरामिडल बोलते हैं, पिरामिड के आकार का बन जाता है पिरामिडल। फिर इसमें हाइपरटोनिया होता है जिसमें झटके इसको मिलते हैं, आंदोलन मतलब काफी तेज तेज झटके उसको मिलते हैं इसके अंतर्गत। इतने पॉइंट्स क्लियर है? हेलो, सर झटके मतलब कैसे, नहीं समझ में आया। आवाज आपकी स्लो आ रही, बोले। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, आपने बोला झटकेदार मतलब कैसे, मतलब ये नहीं समझ में आया। झटके मतलब जैसे वो अचानक से मान लो वो कहीं पर खड़ा हो, अचानक से उसको तेज तेज झटके आने लगे, तो वो झटके का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई जैसे ऐसे 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 करने लगता है ना, उसकी नसें अकड़ जाती, तो ऐसे ऐसे हाथ पूरा हिलने लगता है या शून्य हो जाता है एक तरीके, वो होता है। मतलब अजीबोगरीब उसमें दिखाई दे लगता है कुछ ना कुछ, पर उसके शरीर में किसी एक हिस्से में अकड़न सी आ जाती है, मान लो किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी कुछ, तो ये सब चीजें इसके आती है। ठीक, स्टिफनेस इसके अंतर्गत आता है। क्या आता है, याद रखिए, ये की पॉइंट्स है इसके अंतर्गत, क्या आता है, स्टिफनेस। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है स्पैस्टिक सेरेब्रल पल्सी के बारे में, स्टिफनेस इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, अब शरीर के एक हिस्से में जब अकड़न आ जाती है तो ये आपका स्पैस्टिक सेरेब्रल पल्सी के अंतर्गत आता है। इसमें कॉन्सेप्चुअल आता है, मतलब इसके अंतर्गत स्थायी रूप से कसी हुई मांसपेशियां जोड़ दिखाई देती हैं। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर ये बताने का मतलब है कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर मांसपेशियों में अकड़न आ जाए, मांसपेशियों की वजह से प्रॉब्लम आ जाए, तो वो स्पास्टिक सेरेब्रल पल्सी के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, बताएं, क्लियर है इतना पॉइंट? जी सर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे एथेटॉइड के बारे में ना, इसको साफ कर दे यार पॉइंट। हाँ चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, डिस्किनेटिक
डिस्कनेक्टिंग सेरेब्रल पल्सी क्या होता है? यह जो है सेरेब्रल पल्सी जो है यह सेरेब्रल पल्सी का दूसरा भाग होता है, मतलब दूसरे नंबर पर आता है। सेरेब्रल पल्सी का यह दूसरा भाग होता है जिसे एथेटॉइड या डिस्कनेक्टिंग कहते हैं। इसमें लक्षण जो है कई तरीके से हमको दिखाई देती। कहते हैं कि इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ cerebral palsy and includes symptoms such as dystonia। ठीक है, डिस्टोनिया। इसमें क्या है? फ्रीक्वेंट स्पीच और डिफिकल्टी स्पीकिंग। ठीक है, इसमें मेन है कि इसमें जो है कई लक्षण शामिल है, लेकिन उसमें से एक है डायस्टोनिया। ठीक है ना, क्या है? डायस्टोनिया। इसको याद रखेंगे। इसमें जो है एक जो लक्षण दिखाई देता है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। लिखिएगा, मेरे साथ लिखते जाइएगा आप लोग भी। ये है आपका डायस्टोनिया। क्या होता है? डायस्टोनिया। ठीक, डायस्टोनिया होती है। इसमें क्या होता है, इसके बारे में एग्जाम में पूछ लेगा, डायस्टोनिया क्या होती है, ये किस सेरेब्रल पल्सी के अंतर्गत आता है, इसमें क्या होता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें बार बार बोलना या बोलने में परेशानी होना। आपने देखो ना, बहुत से लोग होते हैं बोलते बोलते उनकी जबान लड़खड़ आती है या वो तुतला कर बोलते। तो यहाँ पर क्या है, जैसे बार बार यहाँ पर लिखेंगे आप, बार बार बोलना, बार बार बोलना। ठीक है, बार बार बोलना या फिर बोलने में परेशानी, बोलने में परेशानी। ठीक, मतलब बोलेंगे इसमें क्या, इसमें आप कह सकते हैं कि कहता कि फ्रीक्वेंट स्पीच, क्या? फ्रीक्वेंट स्पीच और डिफिकल्टी स्पीकिंग। ठीक है, लिखेंगे फ्रीक्वेंट स्पीच, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप समझो। ठीक, फ्रीक्वेंट स्पीच होती है आपकी फ्रीक्वेंट स्पीच। ठीक है, फ्रीक्वेंट स्पीच और, ठीक है, और डिफिकल्टी स्पीकिंग। डिफिकल्टी स्पीकिंग ये है, इसके अंतर्गत ये आती है डायस्टोनिया के अंदर। ठीक है, डायस्टोनिया के अंदर क्या आता है, अब आपको समझ में आ रहा है कि डायस्टोनिया क्या होता है। सबसे पहले डिस्कनेक्टिंग जो है सेरेब्रल पल्सी का यह दूसरा भाग होता है। इसमें कई प्रकार के लक्षण हमको दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख है डायस्टोनिया। डायस्टोनिया में क्या होता है कि बार बार बोलने में परेशानी होती है या बोलने में ही उसको परेशानी होती है, तो ये डायस्टोनिया के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं फ्रीक्वेंट स्पीच और डिफिकल्टी स्पीकिंग। ठीक है ना, ये क्या ये होता है आपका, क्लियर है। और इसमें दूसरा एक वर्ड आता है, दूसरा वर्ड आता है इसमें, दूसरा वर्ड देखिए, नंबर 1 लिया आया है, नंबर 2 इसमें जो एग्जाम में भी पूछने की पूरी संभावना है वो होता है। ठीक, दूसरी जो है अथेटोसिस है आपका, क्या? अथेटोसिस। ठीक, ये याद रखिएगा, अथेटोसिस। ये डायस्टोनिया बताया है, दूसरा है अस्थेटोटिस है आपका। ठीक है ना, क्या बोलते हैं ये? अस्थेटोटिस। ठीक है, क्या? अस्थेटोसिस, अस्थेटोसिस है आपका। ठीक है, इसको भी याद रखना है, अस्थेटोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें उसको राइटिंग मूवमेंट,
ठीक है। राइटिंग मूवमेंट में दिक्कत होती है, आपकी लिखने में दिक्कत होती है, तो इसमें क्या होता है राइटिंग मूवमेंट, ठीक है ना। राइटिंग मूवमेंट, ठीक। समझ में आ रही है दोनों चीजें, दोनों के बारे में समझ में आया, बताएं। हेलो, जी सर। हाँ क्लियर है कि दोनों सबके हाँ ये वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और देखो और इसके अंदर क्या आएगा आपका, चलो वन बाई वन डिस्कस करेंगे ना, तो पूरी चीजें आएंगी इसमें, जगह मिलेगी ना हम लोगों को। चलो, सर, राइट मूविंग में क्या मतलब? इसमें राइटिंग का मतलब लिखने में, लिखने में जो अच्छा। लिखने में उसके जो परेशानी होती है वो किसमें होता है, एस्थेटोसिस में ना, एस्थेटोसिस जी में ये सर। प्रॉब्लम होती है उसको। जब मान लो लिख रहा, जैसे मान लो ऐसे लिख रहा हो, लिखते लिखते हाथ ऐसे हिलता रहे इसको, तो लिखने में ऐसे हाथ हिलता है ना, इसको बोलते हैं एस्थेटोसिस को, ठीक है। ये होता है। और इसमें क्या आता है, और इसमें तीसरा पॉइंट इसमें जो अगर हम बताना चाहेंगे, तो इसमें आपका आएगा कोरिया। क्या आता है, कोरिया। ये नोट्स आप बनाते आइएगा, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोरिया बोलते हैं इसको, ठीक, कोरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कहता है कि इनेबिलिटी टू मूव प्रॉपर प्रॉपरली, ठीक है। इसमें कहते हैं सही से चल ना पाना, ठीक है, सही से चला ना पाना होता है। कहता है कि इनेबिलिटी टू मूव प्रॉपरली, ठीक है ना, सही प्रॉपर वे तरीके से सही चल नहीं पाता है, सही से चल ना पाना, ठीक, सही से ना चल पाना, इसके अंतर्गत ये आता है आपका। क्लियर, इसके कोरिया के अंतर्गत, जी सर। ठीक। तो तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। इसमें और क्या कहता है, इसमें आपका पूरा ये चीजें हो गई, फिर ठीक है। जी फिर सर, हो इसमें गया। कहता है कि ऐसे लोगों के लिए चलने की गति या तो धीमी हो सकती है या बहुत झटकेदार हो सकती है, और बहुत तेज भी हो सकती है। मतलब इसे है कि जब कोई चलेगा तो या तो धीमे धीमे चले या बहुत तेज ऐसे ऐसे चलता है वो, होगा ना। तो आपने देखा होगा कि बहुत तेज, कुछ लोग जो बहुत तेज तेज चलते हैं, कुछ लोग जो बहुत धीमे धीमे चलते हैं, तो वो किसके अंदर, किस सेरेब्रल पल्सी के अंतर्गत आते हैं, डिस्कनेक्टिंग सेरेब्रल पल्सी के अंतर्गत आते हैं, या अथेटोइड इसका नाम है, इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके अंदर भी अगर पूछता तो वो कोरिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सही से चल ना पाना होती है, सही से मूवमेंट करने में उनको दिक्कत होती है, तो ये आता है। तो कहते हैं कि फॉर सच people that walking speed can either be slow or it can be very jerky and also very fast, ठीक। यही कह रहा है कि ऐसे लोगों के लिए चलने की गति या तो बहुत धीमी हो सकती है, या झटकेदार हो सकती है, या बहुत तेज हो सकती है, ठीक। कोरिया के अंतर्गत ये आ रहा है आपका। अब यहाँ तक कि कुछ मामलों में हम लोगों को जो रोगी होता है, जो सेरेब्रल पल्सी से संबंधित जो रोगी होता है, उसका चेहरा और उसकी जीभ को भी वो प्रभावित कर सकता है, जिस कारण बात करने खाने में समस्या हो सकती है, ठीक है। कहता है कि इन सम केसेस इवन द फेस एंड टंग ऑफ द patient can be affected due to which there may be proper problem in talking eating। मतलब यहाँ पर नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट बता रहे हैं टॉकिंग एंड ईटिंग, खाने पीने में समस्या हो सकती है। अब इसमें क्या होता है खाने पीने, इसमें इसके फेस पे प्रॉब्लम होगी, लिखते हैं फेस पे प्रॉब्लम, ठीक, फेस प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका,
फेस प्रॉब्लम के साथ मैंने दूसरा क्या बताया है आपको, टंग प्रॉब्लम ना, ठीक है ना। दूसरा में क्या होता है, टंग प्रॉब्लम होता है, टंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि ये आपका डिस्क्रिनेटिक सेरेब्रल पल्सी के अंतर्गत आपका आता है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? चले आगे। जी सर। अब डिस्कनेक्टिव, इसको डिस्कनेक्टिव आपका डिस्कनेक्टिव सेरेब्रल पल्सी जो है लगभग ये कितने लोगों परसेंट में, पहला मैंने बताया था जो उसमें कितने परसेंट, 70 से 80 के बीच में पाया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें इसमें लोगों की संख्या कितनी हो सकती है, इसमें जो है 10% से 20% लगभग, 10 से 20%, 10% से लगभग 20% लोग इस बीमारी से ग्रसित हम लोग देख सकते हैं, जो कि पूरे ये जो है पूरे बॉडी को क्या करता है, प्रभावित करता है। कहता है डिस्कनेक्टिव सेरेब्रल पल्सी अबाउट 10 to 20% have a disconnected form that affect the entire body. क्लियर? इतने पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले। ले लिया? एक मिनट सर। ओके ओके। स्पैस्टिक हो गया और अथेटोइड डिस्कनेक्टिक हो गया। अब आता है अथेटोइड, ठीक है ना। अथेटोइड सेरेब्रल पल्सी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको साफ कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, अथेटोइड है आपका, ठीक है ना। लिखेंगे अथेटोइड यहां से, लिखिए अथेटोइड, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अथेटोइड को, अथेटोइड सेरेब्रल पल्सी आपका, सीपी जिसको बोलते हैं, सेरेब्रल पल्सी, सेरेब्रल पल्सी, ठीक है। अब इसमें कहते हैं, ये कहता है कि अबाउट 10% ऑफ चिल्ड्रन विथ सेरेब्रल पल्सी आर डायग्नोस्ड विथ द अथेटोइड सीपी और नॉन स्पेस्टिक सीपी। ठीक, इसको या तो हम अथेटोइड सीपी बोलते हैं या नॉन स्पास्टिक सीपी बोलते हैं, ठीक है ना। अथेटोइड, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिखते हैं, ठीक है, हिंदी में भी आप लिख लो। इसी को अथेटोइड बोलते हैं, अथेटोइड सीपी बोलते हैं, सेरेब्रल पल्सी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, लिखेंगे नॉन स्पास्टिक, ठीक है, नॉन स्पास्टिक, नॉन स्पास्टिक सीपी। सीपी का मतलब सेरेब्रल पल्सी हुआ। स्पास्टिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना। स्पास्टिक सेरेब्रल पल्सी में क्या होता है, मैंने बताया उसमें नसों का गड़ना होता है, जबकि डायनेटिक में क्या होता है, डायनेस्टिक में क्या होता है, मैंने बताया अभी आपको, बताओ जरा मुझे, बताइए। क्या सर पूछ रहे हैं? डायनेस्टिक में क्या बताया था मैंने अभी, सर डायनेस्टिक में जैसे बार बार बोलने में प्रॉब्लम होती है, या फिर क्या कहते हैं लिखने में प्रॉब्लम होती है। मतलब वहां पर सही बोलने से में और बात करने में, लिखने हाँ, में प्रॉब्लम सही होती से है, सही से चलने में हाँ, प्रॉब्लम होती है ना।
जी सर। ये हाँ। ये डिस्कनेक्टिव के अंतर्गत आता है और ये 10 से 20% लोगों में पाया जाता है। ठीक है ना? हो जाता है। जी सर। हाँ। ठीक। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर ये कहता है कि ये बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी 10% लोगों में 10% बच्चों में पाई जाती है। ये कितना? 10% बच्चों में पाई जाती है। ठीक है। अथेटोइड, इसको जो है इसमें अथेटोइड सीपी या नॉन स्पास्टिक सीपी का निदान किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इन बच्चों नॉन स्पास्टिक सीपी का निदान किया, मतलब उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। ये कहता है कि दिस टाइप ऑफ सीपी इज characterized by a mixture or hypotonia and hypertonia which causes muscles tone to fluctuate। ठीक है। मतलब इसे कहता है कि इस प्रकार के सीपी में जो है, इस प्रकार के सीपी को हाइपोटोनिया और हाइपरटोनिया के मिश्रण की विशेषता होती है। ठीक है ना? क्या होता है हाइपोटोनिया? लिखिएगा, क्या होता है हाइपोटोनिया, लिख लीजिएगा। हाइपोटोनिया एंड क्या है दूसरा आपका? हाइपरटोनिया। हाइपोटोनिया है और हाइपरटोनिया, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वही आपका क्या कहलाता है? इसमें जो है अथेटोइड सीपी में क्या होता है, हाइपोटोनिया और हाइपरटोनिया दोनों का मिक्सचर यहाँ पे मिलता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसमें जो है मांसपेशियों की टोन में उतार चढ़ाव होता है। कहीं पर आपका फूला होगा, कहीं पर आपका जो है दबा होगा, कहीं पर उठा होगा। तो ये सब जो है किसके? अथेटोइड के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों की टोन में उतार चढ़ाव। लिख लीजिएगा, मसल टोन लिखेंगे। लिखिएगा मेरे पास, ठीक, लिखेंगे मसल टोन टू फ्लक्चुएट। ठीक है ना? फ्लक्चुएट। ठीक है ना? फ्लक्चुएट, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? मांसपेशियों की टोन में उतार चढ़ाव। मांसपेशियों की टोन में उतार चढ़ाव। क्लियर? उतार चढ़ाव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना? कि मांसपेशियों की टोन में जो उतार चढ़ाव की हम लोग बात करते हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है। लिख लिया इसमें? ठीक। हाँ, अब इसमें ये जानने का प्रयास होता है कि अथेटोइड सेरेब्रल पाल्सी जिसकी होगी उसको हम पहचानेंगे कैसे। ठीक। तो इसमें कहता है कि इसमें जो है कहता है कि द मेन ट्रेट ऑफ अथेटोइड सेरेब्रल पाल्सी इज इनवॉलंटरी मूवमेंट इन द फेस एंड लिम्स में इनवॉलंटरी मूवमेंट। याद रखिए, ये लाइन को याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? इनवॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है। लिखिएगा मेरे साथ, लिखिए इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है। इनवॉलंटरी मूवमेंट इन द फेस एंड लिप। हाँ सर, दिख रहा है। ठीक। इसमें हाँ सिम्टम्स लिख ठीक देते है। हैं, लक्षण। ठीक, लक्षण की बात करें। ठीक, तो लक्षण कौन कौन से दिखते हैं? सबसे पहले मैंने कौन सा है? स्टिफ और रिजिड बॉडी लिखेंगे। स्टिफ और
रिगिड बॉडी, ठीक है ना। इसमें क्या क्या लिखेंगे, कठोर, अकड़ी हुई या अकड़ी हुई या कठोर शरीर होगा आपका, ठीक है ना। ये लिखिएगा, अकड़ी हुई या कठोर बॉडी या शरीर, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है फ्लॉपिंग फ्लॉपीनेस इन द लिम्ब, लिखेंगे फ्लॉपीनेस इन द, फ्लॉपीनेस इन द लिम्स, लिम्स मतलब अंगों, लिम्स मींस अंग होता है ना, कहते हैं अंगों में फड़कना, लिखेंगे, लिखेंगे अंगों में फड़कना, ठीक, ये होता है आपका। तीसरी बात हम करेंगे तो तीसरा होता है प्रॉब्लम विद पोस्चर, लिखेंगे प्रॉब्लम्स विद पोस्चर, पोस्चर हिंदी में बोलेंगे आसन, पोस्चर प्रॉब्लम, पोस्चर मींस आसन, बैठने, बैठने में उसको जो समस्या होती है, इसको लिखेंगे आसन, ठीक। आसन में, आसन के साथ साथ बैठना, ठीक है। आसन के साथ समस्याएं, बैठना क्यों, समस्याएं, आसन के साथ समस्याएं जो होती हैं, ये हो गया आपका। और क्या होता है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, और सिम्टम्स हम देखेंगे, जैसे इसमें होता है मुख्य रूप से कि इश्यूज फीडिंग, खिलाने, खिलाने के मुद्दे, इश्यूज फीडिंग, लिखेंगे इश्यूज फीडिंग, खिलाने का मतलब जब खाना खिलाओ तो उसका जुस्सा ऐसे ऐसे हिलता रहता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है, या जीभ, या ये सब चीजें इसके अंदर आती है, चेहरे का हाव भाव बदला रहता है, जीभ अकड़ी हुई होती है, तो ये सब इसी के अंदर आपका आ रहा है। क्लियर है, इतने पॉइंट बताओ, जितनी चीजें हमने बताई है सब आपको। अब आता है अटैक्सिक, हमने बताया था ना, अटैक्सिक सेरेब्रल पल्सी, क्या आएगा, अटैक्सिक, अटैक्सिक सेरेब्रल पल्सी आपका आएगा, अटैक्सिक सीपी बोलते हैं हम लोग, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, अटैक्सिक सीपी बोलते हैं। इसमें गतिहीन प्रमस्तिष्कीय अंघात बोलते हैं हिंदी में, अटैक्सिक को गतिहीन बोलते हैं, गतिहीन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, गतिहीन बोलते हैं हम लोग, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं, कहता है कि दिस टाइप इज द, कह रहा है कि दिस टाइप इज द लीस्ट कॉमन हिंडरिंग, ठीक है, हिंडरिंग द विक्टिम रिकॉन्क्लीशन, ठीक है ना। इसमें कहते हैं यह प्रकार जो है सबसे कम जाना जाने वाला है, जो पीड़ितों को सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है ना, सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है, क्या लिखेंगे, सामंजस्य में बाधा, ठीक है, बाधा उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है ना, ठीक है, लिखेंगे हैंडलिंग, हैंडलिंग द विक्टिम्स, हैंडलिंग द विक्टिम्स हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा,
इसको लिख दे थोड़ा, विक्टिम्स, ठीक है। सर दिख नहीं रहा है, बहुत कॉर्नर पे चला गया है। क्या हो गया? दिख नहीं रहा है, बहुत कॉर्नर पे चला गया है। अच्छा, कर रहे हैं। रिकंसिलिएशन है आपका, रिकंसिलिएशन, ठीक है, ये आपका है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है आपका। क्लियर? इसमें इस प्रकार के लिख लिया पूरा आपने, बताओ। जी सर लिख लो। चलो, अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सीपी मैंने पहले ही क्लास में आपको बता दिया, तो मस्तिष्क की पक्षाघात होता है, मस्तिष्क से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये आपका कौन सा है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा पार्ट है, ये कौन सा टाइप है ये सीपी का? तीसरा पार्ट। तीसरा, ठीक, कि चौथा पार्ट है जी ये? सर, ये सर तीसरा पार्ट। हाँ, तीसरा अटैक्सिक हम लोग बात करें ना, हाँ तीसरा पार्ट है आपका, हाँ टैक्सिक तीसरा पार्ट है। अटैक्सिक तीसरा पार्ट, ठीक है। हम तीसरे पार्ट की ओर चल रहे हैं। इसमें मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि सामंजस्य बैठाने में, हैंडलिंग या विक्टिम्स में क्या होता है, रिकंसिलिएशन की प्रॉब्लम आती है, सामंजस्य बैठाने में बाधा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के सीपी से पीड़ित व्यक्ति को चलने, बोलने, खाने या अचानक गति करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, ठीक है ना। कहता है कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द टाइप ऑफ सीपी में हैव ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसमें, क्या होता है, ग्रेट डिफिकल्टी, ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक, बड़ी समस्याएं जो होती है, ग्रेट डिफिकल्टी मतलब बड़ी समस्याएं, क्या होती है बड़ी समस्याओं में, उनमें क्या होता है, वॉकिंग, वॉकिंग मतलब चलने में, फिर स्पीकिंग, स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, फिर खाने में प्रॉब्लम होती है, खाने में आपको प्रॉब्लम होती है, या कहें मेकिंग सडन मूवमेंट, अचानक से गति करने में वो होती है, या फिर सडन, या फिर लिखेंगे हम मेकिंग सडन, ठीक है, लिखेंगे मेकिंग सडन, ठीक, मेकिंग सडन मूवमेंट, ठीक। तो ये है आपका कि इसमें क्या होता है, अचानक से जब कभी वो आपका अटैस्टिक होता है, तो अटैस्टिक में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उसको चलने में, बोलने में, खाने में, या अचानक से कहीं मूवमेंट, जैसे अचानक से उठना हुआ तो उठने में या बैठने में उसको बहुत ज्यादा कठिनाई देखने को मिल सकती है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अटैक्स्टिक जो है एक प्रकार का सीपी का ये भाग होता है जो संतुलन और समन्वय के साथ समस्याएं उत्पन्न करता है। सामंजस्य का मतलब क्या होता है, आप लिख लेंगे, सामंजस्य का मतलब होता है संतुलन और समन्वय, संतुलन और समन्वय करने में इनमें समस्याएं, बाधा उत्पन्न होती है। कहेंगे अटैक्टिक इज अ टाइप ऑफ सीपी दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, लिख लेंगे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, लिखेंगे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, दिख रहा है ना उधर,
बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। दिख रहा है इतना पूरा क्लियर है? बताएं। हेलो हेलो। जी सर, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है। तो इतने का फिर क्या है कि अटेस्टिक सेरेब्रल पल्सी जो है सभी मामलों का एक छोटा प्रतिशत होता है, मतलब कि अटेस्टिक सेरेब्रल पल्सी मेक्स अप अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑल केसेस। सभी समस्याओं में सबसे छोटी समस्या ये देखने को हम लोगों को मिलती है। मतलब अटेस्टिक सीपी वाले जो लोग होते हैं वह आमतौर पर स्वैच्छिक आंदोलन के आसपास के मुद्दे होते हैं, मतलब कि वॉलंटरी मूवमेंट सराउंडिंग, कहते हैं कि दोज विद अटेस्टिक सीपी टिपिकली हैव इश्यूज सराउंडिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स की बात की होती है यहाँ पर। ठीक है, वॉलंटरी मूवमेंट्स की बात होती है। क्लियर इसमें इतनी? अब इसमें अगर हम बात करेंगे ये अन्य प्रकारों से कैसे अलग होता है, ये और जितना मैंने बताया है उनसे किस प्रकार से अलग है, इसमें हम बता सकते हैं कहते हैं अटेस्टिक सेरेब्रल पल्सी इज डिफरेंट दैट अदर टाइप ऑफ सीपी because it is primarily caused by damage to the cerebellum, ठीक है, damage to the cerebellum which control balance and coordination। मतलब कि और लोगों से कैसे, क्योंकि बोलने में इससे पहले भी हम लोग बातें कर चुके हैं, तो उन सब में और उनमें अंतर क्या है, तो बता सकते हैं कि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय और संतुलन करने में जो उनकी जो अपने आप को समन्वय, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, ये इसका एक सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है ना, कह सकते हैं कि सेरेब्रल पल्सी अन्य प्रकारों से किस प्रकार अलग है, क्योंकि यह मुख्य रूप से सेरेब्रम को नुकसान पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? सेरेब्रम को नुकसान पहुंचाता है। लिख लीजिएगा किसको नुकसान पहुंचाता है इंग्लिश में, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि टेस्टिक सीपी किसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सेरेब्रम ना, लिख लीजिएगा, इसको लिखिएगा। ठीक, सेरेब्रम को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, लिखेंगे सेरिबेलम को यह नुकसान पहुंचाता है, सेरिबेलम को नुकसान, ठीक है, सेरिबेलम को नुकसान पहुंचता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको प्रॉब्लम से हमको बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। लिखेंगे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम। ठीक है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है इसमें। क्लियर है इतने पॉइंट यहाँ पर? जी सर। जैसे इसमें हम देख सकते हैं, जैसे आपने देखोगे कोई जो है कांपता रहता है ना, ऐसे से पूरा कांपता रहता है, पूरी बॉडी उसकी मूवमेंट कर रही रहती है, तो कपी वाली जो चीजें होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। कहते हैं पीपल विद अटेस्टिक सीपी ऑफन एक्सपीरियंस ट्रीमोर्स एंड ए रिडक्शन इन मसल टोन। ट्रीमोर्स मतलब होता है कि कपकपी, ठीक है ना, ट्रीमोर्स मींस क्या होता है? कपकपी, ठीक है ना, लिख लेंगे ट्रीमोर्स। लिखेंगे इसको आर नहीं, कम नहीं, ट्रीमोर्स में होता है कपकपी, लिखिएगा। ठीक, कपकपी होती है। इसमें क्या होता है, वो कांपता रहता है ना, कांपने का मांसपेशियों में जो अकड़न आती है वो होता है इसमें। ठीक, इसमें कॉमन सिम्टम्स अगर हम बोले कि इसमें मुख्य रूप से कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे, तो सिम्टम्स क्या लिखेंगे, दिखाई दे रहा है? जी सर। ठीक, सिम्टम्स क्या होता है? लक्षण होता है। ठीक है, इसको पहचानने के लक्षण क्या होंगे? इसमें सबसे पहले क्या होता है कि बोलने में कठिनाई, डिफिकल्टी स्पीकिंग,
डिफिकल्टी स्पीकिंग, बोलने में कठिनाई होती है। दूसरा क्या होता है, इसको जो है प्रॉब्लम विद डेप्थ परसेप्शन, ठीक है ना, मतलब धारणाओं, मतलब उसकी सोच समस्याओं के साथ समस्या की गहराई की धारणा के साथ समस्या। अब लिखेंगे प्रॉब्लम्स विद, लिखेंगे प्रॉब्लम्स विद, क्या, प्रॉब्लम्स विद डेप्थ, प्रॉब्लम्स विद डेप्थ परसेप्शन, गहराई से सोचने में उसको समस्याएं होती हैं, ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे कपकपी और झटके, झटके या कपकपी की अलग होती है, सेकीनेस एंड झटके भी आपका ट्रीमोर्स होते हैं ना, इसका ट्रीमोर्स हो जाएगा, कपकपी नहीं ट्रीमोर्स हो जाता है, कभी कभी झटके भी होते हैं, झटके। अब यहां पर लिखेंगे नंबर 3 में कपकपी और झटके लिखेंगे। ये शेकीनेस क्या होता है, शेकीनेस एंड, शेकीनेस एंड ट्रीमोर्स लिखेंगे। कपकपी और झटके, ठीक है ना, ये है क्लियर। इतने यहां पर ये हो जाता है। और इसमें चलते समय पैरों का फैलना, मतलब स्प्रेडिंग फीट अपार्ट व्हेन वॉकिंग लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा स्प्रेडिंग, ठीक है, स्प्रेडिंग फीट, फीट लिखे फीट अपार्ट विथ, विथ व्हेन वॉकिंग, ठीक, व्हेन वॉकिंग। आज हम लोगों ने जितने पॉइंट्स को डिस्कस किया है, आज हम लोगों ने स्पेसिफिक सीपी को डिस्कस किया, अथेटॉइड सीपी को डिस्कस किया है हम लोगों ने, जिसको डिस्कनेक्टिक सीपी हम लोग कहते हैं, अटैक्टिक सीपी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोगों ने 3 जो है सीपी को डिस्कस करी है। आगे की क्लास में हम लोग मिक्स्ड कॉजेज, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, इन सब पर डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।